हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टेजरी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जितनी फीमेल कैटेगरी है और जिन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है। तो हर एक का एक होता है कि सर मेरा सेफ स्कोर क्या है। ये चीज़ हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जेएनयू में क्या होता है कि हर एक फीमेल कैटेगरी को 5 डिप्रीवेशन पॉइंट्स मिलते हैं और 5 पॉइंट का इक्विवेलेंट आपका 15 मार्क्स हो जाता है। इसके अलावा जितने ऐसे कैटेगरीज हैं जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी इन लोगों से बिलोंग करती हैं, तो उनके लिए एक्स्ट्रा जो है 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं। प्लस जितने ऐसे कैटेगरीज हैं जहाँ पे आपको क्वार्टाइल 1 से आप बिलोंग करती हैं, क्वार्टाइल 2 से बिलोंग करती है, तो उसके लिए जो है अलग अलग पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ फीमेल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बातें करेंगे कि कितना सेफ स्कोर है जहाँ पे आपको जेएनयू में एडमिशन मिल जाएगा। तो बहुत सारे डेटा सेट को हम लोगों ने कंपाइल किया, बहुत सारे स्टूडेंट ने अपने स्कोर कार्ड हम लोगों के साथ शेयर किया है, और जितने ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी स्कोर कार्ड शेयर नहीं किया है, फिर भी आप चाहते हैं कि हाँ हम लोग आपके डेटा सेट को देख के बता पाएँ और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है, तो इसके लिए आपको 8448878849 पे आप कॉल या मैसेज करके या व्हाट्सएप के थ्रू आप अपनी स्कोर कार्ड शेयर कर सकते हैं, और फिर हम लोग जो है कंपाइल करके आपको जो भी इम्पोर्टेंट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया है कि तीनों जो जेएनयू में आप HUQP 18 का जो एग्ज़ाम देते हैं, HUQP 18 का एग्ज़ाम दे के आपको जो तीनों कैटेगरी में कितने सीट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके जो जेएनयू के ऑफिशियल सीट्स है वो यहाँ पे आपको शो कर दिया है। तो टोटल की अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल जनरल कैटेगरी में टोटल आपके जो टोटल सीट्स हैं वो 106 है। अब ये हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये सारे सीट्स हैं वो हर एक फीमेल कैटेगरी के लिए अवेलेबल होता है, वो मेल कैटेगरी के लिए भी अवेलेबल होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे तो फीमेल कैटेगरी के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो जाती है एडमिशन का, क्योंकि उनको डेप्रीवेशन पॉइंट मिलता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने ये चीज़ यहाँ पे सेपरेटली यहाँ पे डिस्कस कर लिया। शेड्यूल कास्ट के लिए 40 सीट्स हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए 20 सीट्स हो जाता है, पीडब्ल्यूडी के लिए 14 सीट्स है, ओबीसी के लिए 70 सीट है, और वहीं ईडब्ल्यूएस की हम लोग बात करें तो 27 सीट्स हो जाता है। अब जैसा कि आप लोग देख पाइएगा जो इस बार एनटीए ने जो रिलीज़ किया है, जो हाईएस्ट स्कोर कितना हुआ है, तो हाईएस्ट स्कोर जो गया है वो 270 गया है आउट ऑफ 300। ठीक है। अब जेएनयू क्या करती है, जब हम सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं तो जेएनयू क्या करती है कि आपने जो भी स्कोर लाया है, मान लीजिए आपने 240 लाया है, तो 240 को जेएनयू जो है कन्वर्ट कर देती है परसेंटेज में, तो दिस इज इक्वलेंट टू 80%। अब जेएनयू इसी में आपके 5 डिप्रीवेशन पॉइंट्स को ऐड कर देती है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो हर एक फीमेल कैंडिडेट को इरिस्पेक्टिव ऑफ आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको वो 5% ऐड हो जाता है। तो ये आपका इक्वलेंट हो जाता है 85%। ठीक है। अब 85 इंटू अगर आप 3 करते हैं, अगर मान लीजिए आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो अराउंड 255 जो है आपके स्कोर चला जाता है। अब हाईएस्ट गया है आपका 270 और हम बोल रहे हैं कि कट ऑफ गया 255। इसलिए ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है अराउंड 15 मार्क्स का आता है, और 15 मार्क्स का मतलब हो जाता है आपका 3 क्वेश्चन। अब कैसे ये 3 क्वेश्चन होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हों तो एक क्वेश्चन इनकरेक्ट होने पे आपके 5 मार्क्स कम हो जाते हैं। क्यों? 4 वो वाले मार्क्स कम हो गए जो आप अगर सही करते तो मिल जाते, और इसके साथ आपका हो जाता है -1 जो इसमें ऐड अप हो जाता है, तो ये -4, तो आपके 5 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं अगर आपने हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। तो उस हिसाब से अगर आप टोटल क्वेश्चन 270 पे आते हैं तो ये 68, इसको हम लोग सेपरेटली एक बार सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे सो दैट कि आपको क्लियरली ये समझ में आ जाए। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात, तो यहाँ पे 80% अगर आपने स्कोर कर लिया और 85, क्योंकि अगर हम बात करें 270 आपका हाईएस्ट स्कोर है, तो इसमें कुछ कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिन्होंने 240 प्लस भी स्कोर किया है। फीमेल कैटेगरीज में भी कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 255 260 तक स्कोर किया है। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो आपके 106 सीट की अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की,
106 सीट, तो ये यहाँ तक आपका 240 तक कम जाएगा। या फिर आप बोल सकते हैं कि 85% तक, इसको हम लोग ने 85% मान के चला है कि आपका 85% पे जनरल कैटेगरी में एडमिशन हो जाएगा। अब ये इसलिए भी हो रहा है 85% क्योंकि अगर आप टोटल सीट के डिस्ट्रीब्यूशन को देखिए, तो जो हम लोग ने पहले की वीडियोस में भी बात की थी कि बहुत सारे ऐसे रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिनका स्कोर अच्छा खासा आया है, तो उनको भी जो है जनरल कैटेगरी में एडमिशन मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक कैंडिडेट का 240 एबव ही स्कोर हुआ है, बहुत ही लिमिटेड कैंडिडेट हैं जिन्होंने 240 प्लस स्कोर किया है। लेकिन अगर हम पूरे डेटा सेट की बात करते हैं, ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं, तो इस बार पॉलिटिकल साइंस में टोटल 40,000 स्टूडेंट ने अप्लाई किया था। अब 40,000 आपको पता है कि कितने ज़्यादा हो सकता है। हम लोग के पास 1,500 स्टूडेंट लोगों ने जो अपना रिपोर्ट कार्ड भेजा है, उस हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ जो है करीब करीब 240 आपका स्कोर चला जाएगा। तो और बहुत सारे ऐसे अलग अलग रीजन से हैं, बहुत सारे टैलेंटेड भी स्टूडेंट हैं, लेकिन फिर भी आपका 240 इसलिए क्योंकि 270 और 240 के बीच में अगर आप डिफरेंस देखिएगा, अगर हम CUT स्कोर कार्ड की बात करें, तो यहाँ पे 30 मार्क्स का डिफरेंस हो जाता है। दिस इज इक्वल टू 6 क्वेश्चन, और जहाँ पे हम लोग 3 क्वेश्चन जो है मान के चल रहे हैं कि आपका जो JNU में रिजर्वेशन दिया जाता है या डेप्रीवेशन पॉइंट दिए जाते हैं उसके थ्रू वो मैनेज हो रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं OBC कैंडिडेट का, तो जितने भी ऐसे OBC कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो अगर आपने 222 तक स्कोर किया है, अब देखिए 222 का मतलब क्या हो जाता है कि रफली अराउंड आपका जो है 75%, 75% इसलिए क्योंकि हर एक फीमेल, अब इस सारे में हम लोगों ने जो है क्वार्टाइल के पॉइंट्स नहीं ऐड किए हैं, हम लोगों ने वो मिनिमम पे चल के रखा है, क्योंकि हर एक फीमेल कैंडिडेट जो OBC से बिलोंग करती है उनको 7 जो एक्स्ट्रा मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट जो OBC है तो उनको 7 मिलेगा, तो इसमें आप 75 प्लस 7 अगर आप करते हैं तो रफली आपका 82% हो जाता है, जो कि आपका JNU की अगर हम बात करें तो इतना कट ऑफ तो जाएगा ही जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट की, तो 213 का मतलब हो जाता है, अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 71%, और प्लस 7 जो आपको डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिलते हैं, तो यहाँ से आपका 78% हो जाता है। ठीक है। वहीं अगर हम लोग शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो शेड्यूल ट्राइब का हम लोगों ने ज़्यादा कर दिया, 216 किया है। 216 का मतलब हो जाता है अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 72%, और 72 प्लस 7 आपका 79% हो जाता है। तो इतना डिस्टिंक्शन मान के चलना पड़ेगा कि हाँ जनरल कैटेगरी में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में इतना डिफरेंस आपका रहेगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब आप बोलिएगा सर हम लोग ने शेड्यूल ट्राइब को ज़्यादा क्यों कर दिया शेड्यूल कास्ट से? इसलिए कि अगर आप टोटल नंबर ऑफ सीट्स देखिएगा तो शेड्यूल कास्ट का जहाँ टोटल 40 सीट्स है, शेड्यूल ट्राइब का सिर्फ और सिर्फ 20 सीट्स है, और इसी के कारण हर साल JNU में मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में शेड्यूल ट्राइब का जो कट ऑफ है वो ऊपर चला जाता है। वहीं अगर बात करें हम लोग EWS कैटेगरी की, तो EWS को हम लोगों ने 231 पे रखा है। 231 का मतलब हो जाता है 77, और प्लस 5 डिप्रीवेशन पॉइंट जो हर एक कैंडिडेट को मिलेगा, तो 82%। तो रफली मान के चलिएगा तो हम लोगों ने ये किया है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन दोनों का कट ऑफ आपका रिलेटिवली सेम रहेगा। OBC और EWS का कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो रिलेटिवली सेम रहेगा। हाँ, जनरल का इन सब से काफ़ी ज़्यादा हाई जाएगा, और यहीं पे हम लोगों ने जो ऊपर नीचे और कितना हो सकता है, क्योंकि कट ऑफ हमेशा आप 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो प्लस माइनस 6 आप लेके चलिए कि वो -6 भी कट ऑफ हो सकता है, -7 भी कट ऑफ हो सकता है। तो इतना आपको मान के चलना पड़ेगा। तो इसीलिए जितने हम लोग के पास डेटा सेट अवेलेबल थे उस हिसाब से हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया है, तो एक बार मैं फिर बता दूं, जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपने 240 स्कोर किया है, आप जनरल कैटेगरी फीमेल में बिलोंग करते हैं तो 240 आपके लिए सेफ स्कोर है। वहीं अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 222 आपके लिए सेफ स्कोर है। शेड्यूल कास्ट के लिए 213 सेफ स्कोर है। शेड्यूल ट्राइब के लिए 216 सेफ स्कोर है। और वहीं अगर आप जो है EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 231 आपके लिए सेफ स्कोर जो है माना जा सकता है। ये चीज़ जो है बेस्ड ऑन जितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो ये हम लोगों का अनुमान है, प्रिडिक्शन है। और इसी के तरह से जो है हम लोग अलग अलग कैटेगरी वाइज भी डिस्कस करेंगे।
बहुत सारे कैंडिडेट जो डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका ये क्वेश्चन था कि सर लास्ट ईयर डिफेंस में किस प्रायोरिटी तक एडमिशन हुआ था, क्योंकि डिफेंस कैटेगरी में जेएनयू में जो है परसेंटेज पे एडमिशन नहीं होता, वो प्रायोरिटी पे एडमिशन होता है। बहुत सारे कैंडिडेट को ये भी नहीं पता है। प्लस ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि टोटल कितने सीट्स है डिफेंस कैटेगरी की। जो आप मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, तो कितने सीट्स हैं और कितने लोगों को एडमिशन मिलता है, कितने प्रायोरिटी पे मिलता है, उसको भी हम लोग सेपरेटली बातें करेंगे। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं और आप लोग प्लान कर रहे हैं कि अगले साल ड्रॉप लेके एक साल अच्छे से प्रिपरेशन करके जेएनयू आना, तो एग्जाम टेजी की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस जो है मई में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपका नंबर है 8448878849। आप इस पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं एंड विल बी शेयरिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, ऑल द इंफॉर्मेशन, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। इसके अलावा इस साल के लिए आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको जो है काउंसलिंग के लिए कोई हेल्प चाहिए, कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं, वो सभी चीज़ के लिए आप जो है इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।